एक मिनट, तू ये मेरे ऑफिस में क्या कर रही है? और मेरे लैपटॉप को टच करने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? ये आप कैसे बात कर रही हैं? अबे ओ, तू मुझे बताएगी कि मुझे तुम जैसे लोगों से किस तरीके से बात करनी चाहिए? मम्मा देखो लैपटॉप पर स्क्रैच। मेरे लैपटॉप पर स्क्रैच? तुझे पता है मेरे लैपटॉप कितना महंगा है और इसका हर्जाना कौन भरेगा? देखिए अब आप बदतमीजी कर रही हैं, आप पहले सुन तो लीजिए। अबे ओ, तू गवार मुझे बताएगी कि मुझे तुम जैसे गवारों से किस तरीके से बात करनी चाहिए? देख, मेरे पास इतना फालतू टाइम नहीं है कि मैं ये किसी भी ऐरे गैरे इंसानों के मुंह लगूं। तो चुपचाप मुझसे सॉरी बोल और इसका हर्जाना भर। देखिए आप बिना जाने इल्ज़ाम लगा रही हैं और आप बदतमीजी भी कर रही हैं। अभी मेरी मम्मा ने बदतमीजी की भी कहाँ है, तो बेहतर होगा कि आप मेरी मम्मा के सामने ज़्यादा बोलिए मत। आप जानती नहीं है मेरी मम्मा कौन है। इस शहर के रिच पर्सन है मेरी मम्मा, और मेरी मम्मा की यहाँ बहुत चलती है। अरे बेटा, आप भी किनको बता रहे हो मेरे बारे में? इन गवारों को तो ये भी पता नहीं हुआ कि रिच का मतलब होता क्या है। एक काम करो, आप ना इन गवारों को हिंदी में बताओ, तब इन लोगों को समझ आएगा। ओफो, क्या करूं? आंटी, रिच का मतलब होता है बहुत अमीर। अमीर है हम लोग इस शहर में, और आप जैसे लोगों को तो आपकी लैंग्वेज में ही बताना पड़ेगा ना। ये आपकी बेटी है, ये तो बहुत अच्छे से बात करती है बड़ों से। यही सिखाया है आपने इसे? तो तू गवार औरत मुझे बताएगी कि मेरी बेटी को लोगों से किस तरीके से बात करनी चाहिए? मेरी बेटी है वो, उसकी जैसे मर्जी होगी वो लोगों से उसी तरीके से बात करेगी। तो होती कौन है मुझे बताने वाली? गजब के हैं आप दोनों। आपको पता भी आप क्या कर रहे हैं और बिना मतलब में सुनाए जा रहे हैं। देख, मैंने तुझे लास्ट टाइम समझा रही हूँ, चुपचाप मुझसे सॉरी बोल और इसका हर्जाना भर, वरना मैं ऑफिस के सारे एम्प्लॉयज़ को बुलाऊंगी और तेरी एक करतूतों के बारे में बताऊंगी और साथ में तुझे जेल भी भिजवा दूंगी। तब तुझे होश आएगी। तो बेहतर रहेगा मुझसे सॉरी बोल। बड़ा शौक है ना आपको लोगों से माफ़ी मंगवाने का। हाँ, और नहीं तो क्या, मेरी मम्मा सुपर बेस्ट है, और मेरी मम्मा के अंदर एटीट्यूड और ईगो बहुत ज़्यादा है। चाहे गलती मेरी मम्मा की क्यों ना हो, लेकिन माफ़ी तो आपको ही मांगनी पड़ेगी। इसलिए चुपचाप से माफ़ी मांगिए और जाइए यहाँ से। आपकी बेटी को बिल्कुल तमीज़ नहीं है बड़ों से बात करने की। तो तू मेरी बेटी के संस्कारों के बारे में बात करेगी? मैंने बोला ना, वो मेरी बेटी है, उसकी जैसे मर्जी होगी वो उसी तरीके से लोगों से बात करेगी। पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते मुंह उठा के, सारा मूड खराब कर दिया। और बेटा, आप मुझसे पूछते थे ना कि गरीब लोग कैसे होते हैं? ये होते हैं गरीब लोग जिनको बात करने की भी तमीज़ नहीं होती है। हाँ मम्मा, बिल्कुल अच्छे नहीं होते ये लोग। आपने मुझे सही बताया था इनके बारे में। हाँ, आपने बिल्कुल सही बता रखा है अपनी बेटी को कि गरीब कैसे होते हैं। मम्मा चलो यहाँ से, इन लोगों से बहस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरी बेटी के संस्कारों के बारे में बात करी थी ना, अपनी बेटी को देख। तेरी बेटी को तो ये भी पता नहीं कि दो बड़े लोगों के बीच में बोला नहीं जाता है। देखिए आंटी, मैं बहुत देर से चुप थी, लेकिन आपने मेरी मम्मा की बहुत इंसल्ट कर दी है, जबकि मेरी मम्मा की कोई गलती भी नहीं थी। मेरी मम्मा आपसे सॉरी नहीं बोलेंगी, आपको सॉरी बोलना पड़ेगा। ओ हेलो, मेरी मम्मा ने ना आज तक किसी को भी सॉरी नहीं बोला, तो तेरी मम्मा को भी नहीं बोलेंगी। अरे छोड़ो ना बेटा, ये दोनों माँ बेटी एक जैसे हैं। शायद अब इन दोनों को पता नहीं कि हम लोग कौन हैं। इन दोनों को बताना ही पड़ेगा कि इनकी औकात क्या है। रुको तुम लोग। ये लीजिए मैम आपकी चाबी। थैंक यू, आपने सही समय पे मुझे अपनी गाड़ी दी, नहीं तो आज पता नहीं मेरी मम्मा के साथ क्या हो जाता। और आप अपनी बेटी के साथ ऑफिस विजिट करने आई थी, आपको कैसा लगा? एक मिनट, ये मैम ऑफिस, ये सब क्या चल रहा है? कोई मुझे एक्सप्लेन करेगा यहाँ पर? जी मैम, ये मिसेस कमलावती हैं, इन्होंने ये ऑफिस टेक ओवर कर लिया है। क्या? जी, वो एक्चुअली ना मेरी मम्मा की तबीयत ख़राब हो गई थी अचानक से, तो इन्होंने मुझे अपनी गाड़ी दी थी और खुद अपनी बेटी के साथ ऑफिस विजिट करने आ गई थी। सॉरी मैम, वो मुझे पता नहीं था कि आप मिसेस कमलावती हैं। और अगर मुझे पता होता कि आपने एक कंपनी टेक ओवर कर ली है तो मैं ये सब तो बिल्कुल नहीं करती। सॉरी मैम, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, वो गलती से। नहीं नहीं, गलती तुम्हारी नहीं है, गलती तो हमारी है कि हम तुम जैसों की बातें सुनते हैं और इग्नोर कर देते हैं, लेकिन इस बार इग्नोर नहीं होगा। और हाँ, तुमने बहुत अच्छे संस्कार दिए अपनी बेटी को। बेटा, तुम्हें पता है गरीब कौन होता है? गरीब वो इंसान होता है जो मेहनत करता है, वो नहीं जो तुम्हारी मम्मी की तरह झूठ बोलता है, एटीट्यूड दिखाता है और ईगो में रहता है। गरीब वो इंसान होता है जो अपने काम को कभी नीचा नहीं समझता, बल्कि उसके बलबूते पर अपनी पहचान बनाता है। पर मुझे अफसोस है कि तुम्हारी माँ की वजह से तुम्हारा सारा फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने तुम्हें सही चीज़ नहीं सिखाई। उन्होंने तुम्हें जो भी बोला कि गरीब कौन होता है, कैसा होता है, वो सब झूठ था। पर तुम्हारे पास अभी भी वक्त है। अगर तुम चाहती हो कि तुम लाइफ में सक्सेसफुल हो तो कभी भी अपने माँ जैसे मत बनना, अपनी पहचान बनाना और उस पर कभी घमंड मत करना। जी आंटी। नहीं नहीं मैम, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरी ऐसी कोई भी इंटेंशन नहीं थी। प्लीज़ मैम। हाँ हाँ, मुझे पता है तुम्हारी क्या इंटेंशन थी।
क्या हुआ मैम, कुछ बात हो गई क्या? नहीं नहीं, कुछ नहीं हुआ, बस इन्हें अपने पैसों का बहुत ज़्यादा घमंड है। वैसे आंटी आपको पता है मेरे पापा क्या कहते हैं कि हमें कभी भी पैसों का घमंड नहीं करना चाहिए, हमेशा हमें साथ में मिलजुल कर रहना चाहिए, तभी प्रेम बढ़ता है, और जब प्रेम बढ़ता है तभी हम आगे अच्छे से बढ़ते हैं। इसलिए हमेशा हमें एक दूसरे का सहारा बनना चाहिए। देखा तुमने, इसे कहते हैं संस्कार, वो नहीं जो तुमने अपनी बेटी को दिए हैं। और इसी को देखते हुए मैं तुम्हें अपनी कंपनी से बाहर निकालती हूँ। कल से ऑफिस आने की कोई ज़रूरत नहीं है। नहीं मैम, प्लीज़ ऐसा मत करिए, मैं प्रॉमिस करती हूँ आज के बाद मैं ऐसा नहीं करूँगी। आई एम सॉरी मैम। कह दिया ना, कोई ज़रूरत नहीं है कल से ऑफिस आने की। प्लीज़ मैम। यू कैन लीव। ये लीजिए मैम आपकी चाबी, मैंने आपकी कार नीचे पार्क कर दी है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? अभी जो आपने वीडियो देखी है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर है, तो जल्दी से इसको सभी फ्रेंड के साथ, फैमिली का शेयर कीजिए और कभी भी किसी के साथ भी मिसबिहेव मत कीजिए। हमेशा सबकी रिस्पेक्ट कीजिए, वीडियो को जल्दी से शेयर कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे फेसबुक फॉलो कीजिए। हमेशा ऐसे मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।